हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। यूपी कांस्टेबल मैथ का जो मैं सुपर सेट चला रहा हूँ, आज कौन सा सेट होगा? सुपर सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी समय, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या पूछ सकता है। तो बच्चों, सुपर सेट में आप समझ ही रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपके एग्जाम को अब मुश्किल से 6 या 7 दिन बचा है। मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको सुपर 10 लेके आऊँगा। उसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, एक सीरियल वाइज रहेंगे कि यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन कैसे आए। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 सेट पढ़ लिया हूँ। 3 सेट में मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हूँ। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे, वो उस वीडियो को जरूर देख लें। जिनका 8, 9, 10 यानी 3 दिन पेपर होगा, तो जिनका 8 तारीख को पढ़ा है, जिनका 9 तारीख को पढ़ा है, जिनका 10 तारीख को पढ़ा है, परीक्षा में जाने से पहले सुपर 10 यानी सुपर 4 आज होगा। तो जो 3 वीडियो पढ़ी है उसको आप जरूर देख लीजिए बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए मेरे भाई। हम शुरू करते हैं आज सुपर सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। कल आपने पढ़ा था एपी समानांतर श्रेणी पढ़ा था, उसके फार्मूले बताए थे, उसके एक्सरसाइज बताई थी, कहाँ कहाँ पे फार्मूले यूज होते हैं, तो वो आप जान थे। उसके बाद आता है हमारा जीपी गुणोत्तर श्रेणी, उसमें कल फार्मूले बताए थे। प्रथम पद क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, उसका यस यस अगर इन्फिनिटिव है या नवा पद क्या होता है, उसमें बहुत सारे मैंने फार्मूले बताए थे और एक्सरसाइज भी करवाया था। तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उसको वीडियो को देख लें, तो उनको काफी कंठस्थ हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना। ठीक है, तो उसी क्रम को तरीके से हम आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन देखिए सुपर सेट नंबर 4 का है। जीपी 4, 12, 36, 108 के पहले 7वें पद क्या पूछ रहा है मेरे भाई? 7वें पद का योग ज्ञात करो। 7वें पद का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या दिया है? 4 दिया है, 12 दिया है, 36 दिया है, 108 दिया है। ठीक है, ये हमारे। तो बच्चों बताओ, कल मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान होगा शायद, कि इसमें प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद ए होता है, ए बराबर 4। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में हम डिफरेंस निकालते हैं, इसमें हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या होगा मेरे भाई? रेशियो ये होगा कि सेकेंड टर्म को ऊपर करके नीचे पहले टर्म से भाग दे देते हैं। तो 4 तिहाई 12 हमारा रेशियो आ गया, 3 आ गया। अब हमें ए मालूम पड़ गया, आर मालूम पड़ गया, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यस एन। तो मेरे भाई सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए यस एन बराबर क्या होता है। बताओ, यस एन बराबर होता है मेरे भाई ए गुणे आर की घात n माइनस 1 बटे एक गुणे ए गुणे आर की घात n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ये हमारा योग का फार्मूला होता है, किसमें? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये हमारा श्रेणी। अब जो जो चीजें मालूम है, ए मालूम है, आर मालूम है, एन मालूम है, सारे चीज को इसमें समेट दो, उसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर पाओ। तो देखो हम समेट रहे हैं। यस, एन का मान कितना है मेरे भाई? 7वां पद, तेरी 7 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए एक मान है 4 ब्रैकेट में गुणे, आर का मान मैंने निकाला हूं 3, एन का मान है 7 माइनस 1, नीचे आर माइनस 1, इसका मतलब 3 माइनस 1। ठीक है, अब मेरे भाई यस 7 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 का पावर 7 माइनस 1 बटे नीचे 3 में से गए 2, काट दो, 2 दूना 4। तो मेरे भाई यस 7 बराबर आ जाएगा 2। अब देखो 3 का पावर 7, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3।
ठीक है, लिख सकते हैं। और -1 इसको घटा दो, तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, आप काउंट करके बताओ रविंदर कितना आएगा। 2186 क्या आएगा मेरे भाई, 2186। ठीक है, इसको 7 बार आप गुणा करोगे और ऋण 1 घटाओगे तो आएगा 2186। ये मैं सॉल्व किया हूं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे भाई 2 बचा है, गुणे 2186 बचा है, उसको रविंदर जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 और 16 1 17, 2 एक 2 1 3, 2 दूना 4, हमारा आंसर मिल गया 4372। 4372 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या कोई दिक्कत हो, ठीक है। फिर से मेरे भाई आप जान लेते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी में है, कल मैंने पढ़ाया हुआ था, उसके फार्मूले बताए थे। तो दोबारा जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे को वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दे। देखो गुणोत्तर श्रेणी का दिया है 4 12 36 108। तो कल मैंने बताया होता भाई मेरे भाई, इसमें प्रथम पद ए बराबर क्या है, 4 है। अब इसमें आर बराबर क्या होगा, 12 में हम 4 से भाग देंगे हमेशा, तभी आर हम निकाल पाएंगे। 12/4 हमें आर मालूम हो गया, ए मालूम हो गया। पूछ रहा है पहले 7 पदों का योग ज्ञात करो, तो 7 पदों का योग का फार्मूला होता है यशन बराबर ए गुणे आर का पावर n -1 बटे आर -1। सारी चीजें हमने फार्मूले में रख दिया, उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4372। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब डाउट होता है तो वो जान लो एग्जाम हॉल में उनको डाउट होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अपने इंपॉर्टेंट श्रेणी में ऐड किया हूं। अब इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, इसका अंडर से रूट निकालने लगते हैं। तो अब आपको न रूट निकालने की जरूरत है, न गुणा करने की जरूरत है, न भाग करने की जरूरत है। अब मेरा सुपर मेथड देखो, ठीक है। अब इसमें 2 चीज कंसीडर करते हैं, 2 चीज हम कंसीडर करते हैं। पहला चीज कंसीडर करते हैं 42 प्लस, ये प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट इन्फिनिटी था। तो पहला चीज हमने कंसीडर किया मेरे भाई कि यह प्लस है, ठीक है। दूसरा चीज हमने कंसीडर किया कि यह इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर तोड़ो, इसको हम तोड़ सकते हैं 6 गुणे 7, 6 गुणे 7, 6 सते 42, और इसका अंतर 1 आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए, ठीक है। अंतर बराबर आना चाहिए, अंतर बराबर आना चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरह से कंडीशन बन जाए तो मेरे भाई प्लस वाले केस में हमेशा देखो 2 6 सते 42, तो जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा मेरे भाई 7, ठीक है। प्लस वाले केस में हमेशा बड़ी संख्या कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने 42 को तोड़ा 6 सते 42, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो यही हमारा आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो भाई ए वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें तो मैंने बताया था आपको कि प्लस होना चाहिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें माइनस दिख रहा है। तो माइनस वाले केस में आप लिख लो, नोट कर लो डायरी में, भाई बहुत आगे काम आएगा। जरूरी नहीं कि यूपी कांस्टेबल आप एसएससी का भी पेपर दे रहे हो, रेलवे का भी पेपर दे रहे हो, ये बहुत काम आएगा। इसलिए आप इसको नोट कर लो डायरी में कहीं अलग से, जब आप लगाने सवाल बैठो तो आपको ये चीजें छोटे छोटे टर्म मालूम होना चाहिए कहाँ कैसे अप्लाई होता है। तो मेरे भाई माइनस वाले केस में क्या होगा, अब देखो माइनस 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 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये टर्म कंडीशन मालूम है। इसको आप तोड़ो, 4 गुणे 5, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, ए भी 4 5 भी। तो माइनस वाले केस में क्या होता है कि हमेशा छोटी संख्या लिया जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, 4 है, छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो यही बता दो, एग्जाम हॉल में हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर लो कि सर मुझे ए नहीं समझ में आ रहा है, ए फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कैसे सॉल्व किए, तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ, जिससे आप बिल प्रिपेयर हो करके 8, 9, 10 जो एग्जाम है आपका यूपी कांस्टेबल का, उसमें अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, जिससे आपका रैंक में स्थान आ जाए। क्योंकि आजकल भाई भीड़, लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, उसमें आपको उनसे पार पाना है। ये मत समझिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, आपसे बढ़ करके एक लोग, आप जब खा रहे होंगे तो दूसरा पढ़ रहा होगा, जब आप सो रहे होंगे तो दूसरा पढ़ रहा होगा, ऐसी कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आगे बढ़े हम, चलो मेरे भाई ये आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों का फाइंड द वैल्यू, मान बताओ √56 माइनस, फिर √56 माइनस √56 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये है, तो मैंने माइनस वाले केस में बताया हूँ, माइनस वाले केस में आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, बताया हूँ कि इसको तोड़ो पहले, तो 7 मेरे भाई 7, 8, 56, तो इसमें जो छोटा संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 7। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम, चलो रविंदर आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। आपको मैं अंदर क्रमबद्ध से ले चल रहा हूं, जैसे सवाल पेपर सेट होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, मैं आपको यूपी कांस्टेबल के रेफरेंस के थ्रू पेपर सेट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट, अब हम यूनिट डिजिट पे आ गए। 57 गुणे 52 गुणे 63 का इकाई अंक ज्ञात करो। यूनिट डिजिट हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई इकाई अंक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। तो हमें इन संख्याओं का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो चलो बताओ यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, बताओ यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। बच्चों जब भी इस तरह से सवाल आ जाए, दुनिया में विश्व में कोई भी ऐसी सवाल आ जाए, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए संख्याओं का अंतिम अंक पकड़ते हैं। तो संख्या ए है, इसका अंतिम अंक क्या है, 7 है। इसमें क्या है अंतिम अंक, इसका 2 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, फिर इसका अंतिम अंक पकड़ लो, 4 बचा, गुणे 3, 4 तिहाई 12, फिर इसका अंतिम अंक पकड़ लो 2, आंसर हमारा आ गया। यानी हम किसी भी संख्या के अंतिम इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको पकड़ के हम गुणा करते चले जाएंगे, लास्ट में हम इकाई अंक लेकर के वही हम आंसर कंसीडर करेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं, इसका आंसर कितना है मेरे भाई, 2 आया, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों लोग यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए। 120 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई 120 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। चलो 120 के गुणनखंड कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप सीढ़ी नुमा वाला 120 को तोड़िए। 120 को मेरे भाई तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे, 2 छंग 12, फिर तोड़ेंगे 2 तिहाई 6, फिर तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर अब 2 से नहीं टूटेगा तो हम इस आगे तोड़ेंगे 3 से, 3 पचे 15, फिर हम तोड़ेंगे इस तरह से हमने 120 को तोड़ दिया, तो इसके फैक्टर ए बन गए। क्या बन गए मेरे भाई, 2 कितनी बार है, 2 को पावर 3 लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 1 बार है, लेकिन हम 1 लिखेंगे, घात उसका एक घात लिखी नहीं जाती है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, 5 की पावर 1। अब मेरे भाई इसमें पूछ रहा है गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर।
इसमें पूछ रहा है मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर। जब भी इस तरह से पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो क्या करना, जो घात वाली संख्या है उसमें एक एक जोड़ देना। तो मेरे भाई इसकी घात क्या है, 3 है, 3 + 1, ठीक है, गुणे इसकी घात 1 है तो 1 + 1 गुणे इसकी घात 1 है, 1 + 1 गुणे, ठीक है, बीच में भाई साइन का निशान है गुणा का, तो गुणा मैंने कर दिया, तो 3 1 4 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर जो आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत नंबर ऑफ फैक्टर को लगाने में? नहीं समस्या। सबसे पहले हमने तोड़ा, इसके बाद इसको हम घात वाई लिखा। अब हमारा नंबर ऑफ फैक्टर का नियम कहता है कि जो घात वाली है उसमें एक एक जोड़ते चले जाओ और जो साइन है उसको आप लगाते चले जाओ, ठीक है। तो 3 + 1 इंटू गुणा कर दिया, 1 + 1 गुणा कर दिया, फिर 1 + 1 गुणा कर दिया, इसको सरल कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 16। किसी भाई, किसी दोस्त, किसी प्यारे बंधु को कोई समस्या नहीं? आगे बढ़े हम, चलो ये वाले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, यह भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों को एक दिक्कत है, जब कभी भी कठिन क्वेश्चन देखते हो तो स्किप करना छोड़ो, स्किप करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा मत करिए, इससे लड़ना सीखो कि कैसे कठिन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। कोई चीज विश्व में कठिन नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं, बस आप प्रैक्टिस डालो, आदत डालो और सॉल्व करने की समस्या को समझो कि कैसे उसको सीखो कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें पूछ रहा है 100 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे बताओ, तोड़ो इसको। तो सबसे पहले हम अपना सीढ़ीनुमा लगा देते हैं, तोड़ो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 25, 5 5, हमने तोड़ दिया इसको। तो अब इसको पावर वाले में लिखो, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, यहां तक हम लिख दिए। तो कह रहा है सम गुणनखंडों। तो मेरे भाई पहली वाली सवाल में पूछा था कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा था, याद रखना। अब दूसरा होता है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तीसरा होता है ऑड फैक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करना। पहले वाली सवाल में पूछा था नंबर ऑफ फैक्टर, तो हमने क्या किया था, जो पावर है मेरे भाई उसमें एक एक जोड़ करके उसका हम मल्टीप्लाई कर दिए थे जो साइन के अनुसार, ठीक है। अब पूछा है इवन फैक्टर, तो मेरे भाई इवन वाले फैक्टर में हम क्या करेंगे बताओ। इवन वाले फैक्टर में हम इवन वाले को छोड़ करके इवन वाली संख्या को हम जे को त्यों लिखेंगे, ऊपर वाली जो घात है, और गुणे जो ऑड वाला संख्या है उसकी पावर में हम 1 जोड़ देंगे, 2 + 1, ठीक है। अब इसको सरल करो, 2 गुणे 2 1 3, 3 दूना 6, हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, आंसर 6 आ गया। इवन वाले फैक्टर में जब कभी भी पूछे कि इवन फैक्टर ज्ञात करो, तो हम इवन वाला जो घात है उसको हम जे को त्यों लिखेंगे और ऑड वाले घात में हमें एक जोड़ करके हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। अब यहीं पे अगर पूछ लेता कि ऑड फैक्टर ज्ञात करो, अब यहीं पे अगर पूछ लेता ऑड फैक्टर ज्ञात करो, तो आप क्या करते बताओ, आप क्या करते? तो आप ये करते मेरे भाई कि इसको आप भूल जाते। अब हमें तो जैसे आपसे पूछ लेता ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर करने के लिए हमें ये करना पड़ता कि आप इसको भूल जाते, केवल इसी में 2 + 1 कर देते, 2 1 3, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमने एक सवाल में आपको 3 चीज बता दिया। जहां पूछे नंबर ऑफ फैक्टर उसको कैसे करना है, दूसरा नंबर जहां पूछे कि इवन फैक्टर उसको कैसे लगाना है, जहां पूछ लिए ऑड फैक्टर उसको कैसे करना है। तो आपने 3 चीजें सीख लिया। अगर अब सवाल आ जाएगा यूपी कांस्टेबल में तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो
मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 300 विषम गुणनखंड वाला आ गया, ठीक है। तो चलो क्या है, संख्या पहले क्या दी हुई है, सबसे पहले 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 360 को हम भाई लोग तोड़ते हैं, तो 360 को तोड़ो आप, क्या होगा, दो से तोड़ो, दो एक का नाम दो, दो वर्ड 16 जीरो, दो नौ 18 जीरो, दो चौक 8, दो पंचे 10, ठीक है। फिर 3 से तोड़ो, तीन एक का नाम तीन, तीन पचे 15, तीन पचे 15, पांच एक नाम 5। अब हम क्या करते हैं, इसको हम घात के रूप में लिखते हैं। तो घात के रूप में क्या लिखेंगे, दो कितनी का, दो की पावर 3, दो तीन बार है, अब तीन कितनी बार है, दो बार है, पांच कितनी बार है, एक बार है। हमने इसको घात के रूप में लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे भाई आड फैक्टर पूछ रहा है, तो आड फैक्टर कैसे लिखा जाएगा, आड फैक्टर लिखा जाएगा कि जो संख्या आड वाली है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जो संख्या इवन वाली है, सॉरी, जो संख्या इवन वाली है हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। इवन वाली संख्या दो है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे, इसकी घात दो है तो दो प्लस वन हो गया, बीच में गुणा है, इसकी घात वन है तो वन प्लस वन, ठीक है। इसको सरल करो, दो एक तीन, गुणे एक एक दो, तीन दूना 6। हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब हमारे अनुसार आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, ये तीनों चीज निकालना शुरू अब निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है। अब सब एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप लोग इस सवाल को लगा लोगे। आगे बढ़े हम, तो मेरे भाई मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, समय को व्यर्थ न करते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है गुणनफल 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या सबसे पहले क्या दिया है, 30 की पावर 5, और गुणे दिया है 24 की पावर 5, ये दिया है। तो पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात। तो सबसे पहले मेरे भाई 30 को क्या ले सकते हो, दो तिहाई 6 पंचे 30 पावर 5, यानी 30 को हमने तोड़ दिया, तो दो तिहाई 6 पंचे 30 कर दिया, गुणे। अब मेरे भाई 24 को तोड़ो, दो दूना 4, दूना 8, तीरी 24 की पावर 5 कर दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मेरे भाई हम इसको 2 की पावर 5, सबका अलग अलग 5 कर रहे हैं, घात 3 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 5, यानी मेरे भाई सबको जब हम ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे हैं तो भाई सभी के ऊपर घात लगेगी, ठीक है। हम इसको निकालेंगे, दो कितनी बार है, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 है ये, इसका घात भी 5, इसको नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का घात 5, 3 का घात 5 गुणे 5 का घात 5 गुणे, यहाँ पे 5 तिहाई 15 गुणा हो जाएगा 3 का पावर 5। अब मेरे भाई इसमें देखो कि जिसका बेस बराबर है, बेस इसका बराबर है, इसका बराबर है, क्या हो जाएगा, 2 घाते जुड़ जाती हैं। जब बेस बराबर होता है तो 5 और 15 20 हो जाएगा, गुणे, बीच में गुणे का निशान है। अब बेस ए 3 है, ए 3 है, नीचे 3 लिख करके 5 5 10 गुणे 5 के पावर 5। हमने भाई इसको एक सिंपल बे पावर के रूप में बना लिया। क्या बना लिया, 2 का पावर 20 गुणे 3 का पावर 10 गुणे 5 का पावर। अब हमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई जब कभी भी पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जब भी कभी पूछे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो जो पावर दिया है उसको जोड़ लेना। यानी हम क्या जोड़ेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 10 30 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा
ऑप्शन सी इज राइट। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, जब कभी भी पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अब जो पावर ऊपर दिया है सबको जोड़ लोगे, वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। इस तरह से हमने नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर, ये चार चीजें हमने पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या बार बार क्वेश्चन में आता है। इसलिए बच्चों, इसलिए दोस्त मेरे भाई, दिमाग में ये चीजें आप बैठा लें। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो मेरे भाई 120 को तोड़ो आप सिंपल वे में। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5। इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं सबको पावर के रूप में लिखते हैं। तो भाई 2 कितनी बार है? 3 है, तो 2 को पावर 3 लिख दिए। 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 को पावर 1 लिख दिए। 5 कितनी बार है मेरे भाई? 1 बार है, तो 5 को पावर 1। हमने सभी को पावर में बना लिया। ठीक है, अब हमें कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो मेरे भाई योग कैसे होगा बताइए? योग के लिए याद रखना, सभी गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो सभी, अब मेरे भाई देखो 2 को पावर 3 है, तो अब 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 को पावर 0 होगा, प्लस 2 को पावर 1 होगा, 2 को पावर 2 होगा, 2 को पावर 3 होगा, ब्रैकेट बंद, गुणे। यानी हमने 2 को पावर 3 को इतने रूप में विस्तार कर दिया। कोई समस्या? 2 को पावर 0 सिर्फ कर दिया, और जहां तक लास्ट में 3 है, 3 तक हमने लिख लिया। फिर हमने गुणे के निशान लगा दिया। अब 3 को पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। भाई 1 तक है तो 1 तक इंड कर दो, इसके बाद गुणे। 5 के पावर 1 को लिख सकते हैं 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। किसी बच्चों को यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये विस्तार है किसका? सभी गुणनखंडों का सम ज्ञात करने के लिए। तो आपको एक चीज मान लो, जैसे 2 को पावर 4 है, इसका गुणनखंड का विस्तार कैसे करोगे? इसका करोगे 2 को पावर 0, 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 प्लस 2 को पावर 3 प्लस 2 को पावर 4। ये अगर योग ज्ञात करना हुआ तो 2 को पावर 4 का ये विस्तार है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो मेरे भाई एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, उसका मान हमेशा 1 आता है। आप कहीं नोट कर लो, स्टार बना लो कि किसी संख्या की घात अगर 0 है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरल करो। 2 को पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 2 को पावर 1 मतलब 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। 2 को पावर 3 में गुणा करोगे तो 8 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। गुणे मेरे भाई 3 का पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 हो गया। 3 का पावर 1 में गुणा करोगे 3 आएगा। ठीक है, गुणे 5 का पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 5 का पावर हमने गुणा करोगे 1 आएगा। अब जोड़ो, 2 1 3, 4 3 60, 7 15। भाई 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, गुणे 3 1 4, गुणे 5 1 6। अब गुणा करो। अब जब गुणा करोगे मेरे भाई 15 गुणे 6, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 में 6 से गुणा करोगे 360। तो हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई? सभी गुणनखंडों का योग जो निकल के आया 360 आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप ये जान जाएं कि कैसे विस्तार किया जाता है। जब आप ये जान गए तो दिक्कत अपने आप टल जाएगी, क्योंकि आप नियम जान रहे हैं कैसे लगाना।
आगे बढ़े हम। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब रिमाइंडर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप नोट कर लो क्योंकि एग्जामिनर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। जब तक आपको हर एक टॉपिक अपनी जुबान पे नहीं होगा तब आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे, हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर से एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन उठाएगा। इसलिए हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर से आपको हर प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीशन में हो। ठीक है, चलिए 17 पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आप हमेशा याद रख लो कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे नोट कर लो आप, जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल होता है हमेशा दो प्रकार के होता है, एक निगेटिव में भी होता है और दूसरा पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, अब देखो हम सवाल पे आते हैं। दिया है 17 पावर 200, 17 पावर 200 भाग किससे देना है मेरे भाई, 18 से भाग देना है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मैंने क्या बताया अभी, मैंने बच्चा लोग ये बताया कि जो रिमाइंडर आएगा वह दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है, लेकिन नियर अबाउट उसके समीप ही होता है। जो संख्या होती है ऐसा भाग में उसके समीप में ही हो। अब देखो जैसे 17 में अगर हम 18 से भाग देंगे तो बार तो पहली बार जाएगा नहीं, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा अगर 18 का नाम 18 भाग दे दिए तो 18 में 7 जाएगा, 18 में 17 जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने कहा ना कि रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, अर्थात दो प्रकार के। तो हमारा जो रिमाइंडर आया मेरे भाई क्या आया, -1 आया। अब इसकी पावर लगा दो 200। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रख लो, नोट करके लिख लो, यदि निगेटिव रिमाइंडर का पावर इवन है, सम है, तो जो संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी यानी प्लस में आएगी। ठीक है, दूसरा मेरे भाई यदि रिमाइंडर +1, यदि -1 रिमाइंडर का पावर अगर ऑड है, विषम है, तो जो संख्या आएगी वो निगेटिव आएगी, ये याद रखना। यदि किसी भी रिमाइंडर या संख्या अगर सम है तो जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी, किसी भी माइनस की अगर संख्या अगर विषम है पावर तो संख्या क्या आएगी, माइनस। बच्चों लोग यहाँ पे बताओ 200 सम है कि विषम है संख्या, 200 सम है, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो अब लोग पहले ध्यान से समझो इस चीज में हमने क्या बताया। पहली बात बताया कि रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर बताया यदि निगेटिव रिमाइंडर का पावर अगर सम संख्या है तो जो उसका मान होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरा नंबर मैंने बताया यदि रिमाइंडर यानी निगेटिव का मान अगर पावर विषम संख्या है तो जो मान होगा उसका वो निगेटिव होगा, जैसे ए आया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम। चलो अब मेरे भाई देखो ए वाला क्वेश्चन देखिए, चलो ए वाला क्वेश्चन उड़ाओ। दिया है 25 पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो मेरे भाई संख्या दिया है 25 का पावर 25, तो भाग देना है मेरे भाई 26 से। अब जब भाग दोगे कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा -1। पावर कितना है मेरे भाई, 25। ठीक है, अब बताओ 25 सम है कि विषम है, तो मेरे भाई यह संख्या विषम है, इसलिए मान क्या आ जाएगा, -1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखो क्या हो गया, -1 नहीं आया, -1 नहीं आया, कैसे क्या हुआ भाई बताओ? -1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये समझ पाए कि नहीं? यदि किसी भी रिमाइंडर अगर माइनस रिमाइंडर में है, पावर अगर विषम है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, उसका संख्या जो आएगी वो माइनस में आएगी। अगर सम है तो क्या, जैसे भाई मैं नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से समझो, जैसे -1 का पावर 2 है, रविंदर नहीं समझ पा रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटा आप बोर्ड पे ध्यान दो। देखो -1 का पावर क्या है, ये सम है कि विषम है? ये सम है, तो देखो -1 का पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हो, -1 गुणे -1, भाई माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक एक करना में प्लस आया कि नहीं? अब देखो जैसे -1 का पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हो, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस में माइनस गुणा करोगे तो माइनस, एक एक करना में एक आएगा। तो वही हुआ बात ना, यदि किसी भी रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर के पावर अगर विषम है तो संख्या माइनस में आएगी, यदि सम है तो संख्या प्लस में आएगी। मैंने आपको उदाहरण बता दिया, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े हम, चलो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ये किसका मान है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इसमें शून्यों की संख्या बताना है, आप बताओ कैसे बताओगे? 100 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। बच्चों लोग आज मैं इसमें ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप लोग कहोगे कि हाँ किसी ने बताया है। देखो क्या है, 100 फैक्टोरियल है, इसमें 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करो, 100 को पहले आप तोड़ो, हमेशा इसको 5 से तोड़ो, आप हमेशा 5 से तोड़ो। जहां 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल पूछे, कोई भी संख्या पूछे, आप सबसे पहले 5 को से तोड़ो। तो 5 से तोड़ दिया तो 5 दूना 10, 0, फिर 5 से तोड़ो, 5 चौक 20, अब नहीं टूटेगा। जब अब यहीं से ठप हो गया तो आप इनको दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 20 प्लस 4 बराबर हमारा आ जाएगा 24, अर्थात 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या जो होगी 24 होगी। यहाँ पे चाहे जो वैल्यू आप रख दो, चाहे 100 रख दो, चाहे 200, चाहे 300, चाहे 500, लेकिन आपको पहले 5 से ही तोड़ना पड़ेगा। बस 5 तोड़ने के बाद जो बचे लास्ट वाली दोनों संख्या को जोड़ दो, वही हमारा फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या हो जाएगी। कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बच्चों लोग पूछा है, वही क्या पूछा है, गुणनफल 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट डॉट 100 में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कर। ये वही फैक्टोरियल वाली बात हो गई। तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, 10 है, ठीक है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 30 है, अब डॉट डॉट 100 तक है, 30 के बाद क्या होगा 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, 10 को क्या लिख सकते हो, 5 से तोड़ो, कितनी बार 5 आ रहा है, एक बार आ रहा है भाई, दो पंचे दो पंचे तो 5 कितनी बार, हम 5 से तोड़ते हैं संख्या को, यानी 5 एक बार आ रहा है, ठीक है। 20 में कितनी बार 5 आएगा, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी एक बार आएगा, ठीक है। 30 में कितनी बार आएगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30, यानी 5 का हमें काउंट करना है, 5 कितनी बार आएगा 30 में, एक बार आएगा। 40 में कितना बार आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, एक बार आएगा, ठीक है। 50 में कितना आएगा, 2 पंचे 10 पचे 50, यानी 2 बार आएगा, ठीक है। 60 में कितना बार आएगा, एक बार आएगा। 70 में एक बार, 8 में एक बार, 90 में एक बार, 100 में 2 बार। यानी हमें इन संख्याओं में यह काउंट करना है कि 5 कितनी बार की संख्या में आ रहा है।
तो 5 10 में एक बार आ रहा है, 20 में एक बार आ रहा है, जहां जहां आ रहा है मैंने 5 की संख्या लिख दिया। अब इनको दोनों को जोड़ लो, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12, यानी मेरे भाई 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट डॉट 100 में जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा बी। किसी बच्चे को कोई समस्या, बस इसमें केवल 5 का ही खेल है। जैसे मैंने ये बताया इसी के अनुसार आप चलोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें सरल हो जाएंगी, आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिन बच्चों को समस्या हो रही है वो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। तो मेरे भाई आप लोग लाइक नहीं बढ़ा रहे हो तो आप लोग लाइक बढ़ाते रहो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जितने भी सोशल मीडिया है सब शेयर कर दो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हम अब एलसीएम पे आ गए। किसमें आ गए? एलसीएम पे आ गए। तो एलसीएम में देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.5 गुणे 1.5 और 2.5 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले मेरे भाई ये बहुत लल्लू सवाल है, लेकिन आप ट्रिक जानो, इसमें समय ना लगाओ, कम समय में आप इसको सॉल्व करने के लिए हैसियत रखो। देखो संख्या क्या है, पहले 0.5 1.5 और दिया है 2.5। जब भी इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले आपकी निगाह चील जैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे 0.1 यानी सब संख्याओं में दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे आप दशमलव हटा दो। ठीक है, अब 5 15 25 का जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75। अब हमने दशमलव के कितने बाद अंक हटाया था? तो दशमलव के एक अंक बाद हटाया था, तो यहाँ पे एक अंक लगा दो, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो बेशक आप आलसी हो, लेकिन आपका जो दिमाग होना चाहिए, जो रोशनी होनी चाहिए, ना एक्टिवनेसता होनी चाहिए और ना चील जैसी होनी चाहिए आपकी निगाह कि कहाँ पे कौन सा कैसे क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े, निगाह आपके अंदर पैनिक होनी चाहिए कि हम इसको कैसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 32 है और उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मेरे भाई यहाँ पे एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम, ये है एलसीएम 4 और 60 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे ये संख्या कोई है, इसका अगर व्युत्क्रम लिखना चाहोगे तो क्या होगा? 1/x, यानी वो भिन्न के रूप में हो जाएगी, वही व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे मेरे भाई y का व्युत्क्रम क्या लिख सकते हो? 1/y। z का व्युत्क्रम क्या लिख सकते हो? 1/z। यही व्युत्क्रम है, यही क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, चलो सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 7 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। बताओ कैसे लगेगा? बताओ कैसे लगेगा? दो संख्याओं का योग 32 है, कोई दिक्कत नहीं, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 4 और 7, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो मेरे भाई जैसे ये पहली संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1 संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। अब इनका योग कर लो तो 1/ पहली संख्या प्लस 1/ दूसरी संख्या। तो मेरे भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जैसे एलसीएम निकालते हो, एक पहली सेकंड संख्या हो जाएगी प्लस इनका योग दिया है मेरे भाई, पहली संख्या, दोनों संख्याओं का योग दिया है 32 दिया है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ, और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है? मान लो ये पहला एलसीएम हो गया, दिया है क्या? 4 दिया है। दूसरे वाला एचसीएफ कितना दिया है? 60 दिया है। इसको काट दो,
4 8 32, ठीक है, 2 तिहाई 6 0, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ गया 2/15। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। माना पहली संख्या फर्स्ट है, दूसरी संख्या सेकंड है, इनका जो व्युत्क्रम का योग होगा, व्युत्क्रम जो होगा 1/1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1/2। यही व्युत्क्रम होता है। इन दोनों का योग निकाल लो, तो पहली दोनों संख्याओं का योग इतना दिया है और उनका एलसीएम और एचसीएफ, ए एलसीएम मान लो, ए एचसीएफ मान लो, इनके मान रख दो, चीजें को सरल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2/15। कोई समस्या? आगे बढ़े हम, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका गुणनफल 2160 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहा है। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, ये आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बच्चों लोग इसको आप लोग थोड़ा गौर कर से पढ़ो, थोड़ा गौर या ध्यान दे के पढ़ो, ठीक है? कैसे मैं बता रहा हूँ, चलो बताओ क्या होगा, बताओ आप क्या होगा। मेरे भाई कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, कोई दिक्कत नहीं, उनका गुणनफल 2160 है। तो मेरे भाई मान लो पहली संख्या दूसरी है, माना पहली संख्या फर्स्ट है, दूसरी संख्या सेकंड है, इनका गुणनफल कितना दिया है? 2160 दिया है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर 2160 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया है, तो मान लो मेरे भाई ये 12x हो गया गुणे 12y हो गया। संख्याएं अलग अलग लिख दो, लेकिन उनका एचसीएफ तो 12 ही दिया है, 12x गुणे 12y बराबर हो गया मेरे भाई 2160, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें x 12 अगर कॉमन लेने तो क्या बचेगा? xy बचेगा, बराबर दिया है 2160 के। तो हमें xy का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 2160/12। इसको काट दो, पीट दो, तो 2 छंग 12, 2 एक 2 0, 2 8 16 0, फिर काटो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 0, फिर 3 से काटो, कट जाएगा, 3 एक 3, 3 8 24। तो हमारा x और y का मान आ गया मेरे भाई 180। यही तो होगा। कितना मान आ रहा है बताओ? एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से समझना। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका गुणनफल, तो माना ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणनफल कितना है? 2160, ठीक है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है, इसका मतलब संख्याएं भिन्न होगी, एचसीएफ तो 12 है ही है, इसको लिख सकते हो आप 12x गुणे 12y बराबर 2160 के, ठीक है। अगर हम एक्स वाई अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा? 12, सॉरी, अगर हम क्या यहाँ पे ले लें? 12 ले लें, 12 अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा? एक्स वाई बचेगा, बराबर 2160, ठीक है। तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? 2160/12। अब मेरे भाई 12 से भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ? 12 से भाग दो कितनी बार जाएगा? आप गलती कर दिए, आप रविंदर गलती कर दिए। कैसे? हम क्या प्लस वाला थोड़ी है जो भाग ले रहे हैं, प्लस वाला थोड़ी है भाई। एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा? एक्स वाई का मान हो जाएगा 2160/ए12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्लस थोड़ी है, ये तो गुणे है ना, 12 दो 12 है, तो दो 12 नीचे आ जाएगा। अब जब इसको काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार एक्स वाई का मान कितना आ गया? 15 आ गया। एक्स वाई का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब मेरे भाई ये 15 के पूछ रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। जैसे भाई एक्स वाई है, इसको भाई एक्स गुणे वाई लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 15 लिख सकते हो, 15 एक 15। और कितने जोड़े बन सकते हैं? 3 पचे 15। और कोई तो जोड़े बनेगा नहीं भाई। 15 मतलब तोड़ो आप, 15 को कैसे गुणा करो, किन की संख्याओं की 15 ही आए।
जैसे एक में अगर 15 से गुणा करोगे तो 15 का नंबर 15 आएगा। फिर और क्या ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, 3 को 5 से गुणा करोगे तो तभी 3 पचे 15 आएगा। तो यानी दो ही संभावना ऐसी है कि जिनका मल्टीपल करने पे ही 15 आएगा। तो मेरे भाई कितने जोड़े बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे। ऑप्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कंसीडर करिए। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो।